दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 51 खंड 3। अब तक हमने जाना कि बापू गोखले जी के साथ 1 महीना रहकर आगे तृतीय श्रेणी की यात्रा करके देश के लोगों की हालत देखने के लिए निकले। गोखले और डॉक्टर राय उनको छोड़ने स्टेशन आए। अब आगे काशी में बापू लिखते हैं, यह यात्रा कलकत्ता से राजकोट तक करनी थी। काशी, आगरा, जयपुर, पालनपुर और राजकोट इस रास्ते से जाना था। हर जगह एक एक दिन रुका। पालनपुर के अलावा सभी जगह धर्मशाला अथवा तीर्थ यात्रियों के जैसे पंडों के घर पर ठहरा। मुझे याद आता है कि पूरी यात्रा का खर्च 31 रुपये आया था। तीसरे दर्जे की यात्रा में भी कई बार मैं बैलगाड़ी छोड़ देता था, क्योंकि इसमें किराया और भीड़ ज़्यादा रहती थी। तीसरे दर्जे के डिब्बे में बहुत गंदगी रहती थी। तीसरे दर्जे के यात्रियों की व्यवस्था भेड़ों की तरह होती थी। यूरोप में मैंने तीसरे दर्जे में यात्रा की, वहाँ पहले और तीसरे दर्जे के डिब्बे में इतना अंतर नहीं दिखाई दिया। दक्षिण अफ्रीका में भी तीसरे दर्जे में अधिक सुविधाएं रहती थी और इसमें सोने की जगह के साथ सीटों पर गद्दी चढ़ी रहती थी और यात्रियों की संख्या भी निर्धारित होती रहती थी। तीसरे दर्जे में वहाँ हबशी लोग यात्रा करते थे। तीसरे दर्जे की खराब हालत के लिए खुद यात्री और उनकी गंदी आदतें, जैसे कहीं भी थूक देना, कचरा डाल देना, बीड़ी सिगारेट पीना, तंबाकू खाकर कहीं भी पिचकारी मारना, ज़मीन पर झूठा डाल देना और पड़ोस की यात्री के प्रति बेपरवाह रहना, ये सभी कारण थे। तीसरे दर्जे की मेरी यात्रा 1902, 1915, 1919 के अनुभव में कुछ अंतर नहीं था। 1920 साल में मुझे मेरी कमज़ोर तबीयत के कारण तीसरे दर्जे की यात्रा बंद करनी पड़ी, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। इसी प्रकार पानी के जहाज़ में भी तीसरे दर्जे के यात्रियों को होने वाली असुविधा का कारण उनकी आदतें ही होती थी। अब यात्रा का अनुभव छोड़कर काशी के अनुभवों की ओर आता हूँ। ज्ञानवापी की तरफ गया और ईश्वर को तलाशने की कोशिश की, परंतु नहीं दिखा और गंदगी के ढेर दिखे। इसलिए मन विचलित हो गया। दक्षिणा रखने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए 1 पाई रख दी। उसे देखकर पंडा नाराज हो गया। उसने पाई उठाकर फेंक दी और चिल्लाने लगा, तू इस तरह अपमान करेगा तो नरक में जाएगा। मैंने कहा, महाराज, मेरा जो होगा वो होगा, पर आपके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। लेनी हो तो लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। वो बोला, जा, तेरी पाई नहीं लेनी। मैंने पाई उठाई और चलने लगा, लेकिन महाराज पाई कहाँ छोड़ता था। वो पीछे से चिल्लाया, ला दे तेरी पाई, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। यदि नहीं ली तो तेरा खराब होगा, तेरा बुरा होगा। मैंने पाई दे दी। उसके बाद 2 बार काशी विश्वनाथ गया, लेकिन महात्मा बनने के दुख मेरे जैसे महात्मा को ही मालूम रहते हैं। बाकी गंदगी और बदबू पहले जैसी ही थी। भगवान की दया के प्रति यदि किसी को शंका हो तो उसने ऐसे तीर्थ स्थान देखने चाहिए। वो महायोगी उसके नाम पर चल रहे कितने ढोंग, अधर्म, पाखंड सहन करता है। इसलिए उसने कहा है, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो मुझ में समर्पित हो जाता है, मैं उसके लिए समर्पित हो जाता हूँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मों को समाप्त करने की ताकत किसके पास है? फिर भगवान को बीच में पढ़ने का प्रयोजन ही कहाँ है? वो सृष्टि के अपने नियम बनाकर अलिप्त रहता है। यहाँ से फिर मैं मिसेस एनी बेसेंट को मिलने गया। वो हाल ही में अपनी बीमारी से स्वस्थ हुई थी, ये मुझे मालूम था। मैंने अपना नाम अंदर भेजा, वो शीघ्र बाहर आई। मैंने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये मुझे मालूम है।
मुझे सिर्फ आपके दर्शन लेने थे। स्वास्थ्य नाजुक होने पर भी आपने मुझे दर्शन दिए, इतने से ही मुझे समाधान हुआ। इतना कहकर मैंने उनसे अनुमति ली। और ये इस तरह का ये अध्याय में कहा है। ये इन पिछले कुछ अध्यायों में दो नाम यहाँ आए हैं। एक तो सिस्टर निवेदिता का आया है। सिस्टर निवेदिता ये आयरिश मूल की थी और इनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। इनका जन्म आयरलैंड में और निधन 1911 में, आयरलैंड में जन्म हुआ 1911 में और निधन दार्जिलिंग में हुआ। इन्होंने स्वामी विवेकानंद को गुरु मानकर हिंदू धर्म अपना लिया था और उसके प्रति समर्पित हो गई थी। दूसरा, इसी अध्याय में काशी जब बापू गए थे तो उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट से मुलाकात की थी। डॉक्टर एनी बेसेंट भी आयरिश मूल की महिला थी। इनका जन्म 1847 को हुआ और निधन चेन्नई में 1933 में हुआ। इन्होंने भी आयरिश होते हुए भी इन्होंने हमारे देश की जो स्वतंत्रता का संग्राम था उसको इन्होंने समर्थन दिया और इंडियन होम रूल मूवमेंट नाम की एक संस्था बनाई। साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में भी इनका सहयोग रहा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही थी और उसकी अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इस तरह ये दो नाम आए, इसके बारे में हमने जाना। और अब आगे के अध्याय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।